यूएई भारत को कितना करीबी दोस्त मानता है, इसका गवाह वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट बन चुकी है। इस सम्मेलन में यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो काम किया जिसे वो आम तौर पर नहीं करते। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। It is our honor to welcome His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan। उन्होंने उनको सहूलतें दी हैं हिंदुओं को। क्या सहूलतें? उनको वो तलवार पेश किया जब वो वज़ीर, तो ये हिंदुओं को तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया कि उनको फायदा दिया है। गिफ्ट ही दिया ना, तो हमें क्यों नहीं दिया गिफ्ट? हम इस काबिल बनेंगे ना फिर देंगे। हार पहनाया गया था। आप इसको मोदी को इतना क्यों आप तो आपसे सवाल है। नहीं बात सुने ना, आप इस बात को छोड़ दें, इससे पहले चले जाए। हमारा कोई हुक्मरान गए तो उनकी क्या कंडीशन थी, मैं नाम नहीं लेता। अवार्ड दिया? नहीं, अवार्ड को छोड़े, उनके पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी? भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। हमें इस तरह की दोस्ती की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें ना इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना इनकी मुईशत यानी इनके साथ कारोबार करना चाहिए। जो मुसलमानों वाले जो कुरानी अहकाम आते हैं वो गैरों ने अपना लिए हैं, और गैरों जो हिंदुओं वाले काफिरों वाले अहकाम आते हैं वो हमने अपना लिए हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या मसला, क्या बताया? क्या कर रहे हैं? हम अपने दीन से दूर हो गए हैं। दीन से दूरी, ये जो है दीन से दूरी सबसे बड़ी वजह यही है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है 21 न्यूज चैनल में। दोस्तों, हालिया के दिनों में यूएई के प्रेसिडेंट भारत के दौरा पर थे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया था, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है यूएई मुस्लिम देश होकर भी एक नॉन मुस्लिम देश में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो यूएई भारत से ज्यादा अहमियत पाकिस्तान को देता था, लेकिन दोस्तों अब यूएई पाकिस्तान के चाल को समझ गया है कि पाकिस्तान केवल फ्रॉड करता है। अगर दोस्तों भारत में यूएई के प्रेसिडेंट की यात्रा की बात करें तो इनका यात्रा गुजरात में होने वाली वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेने भारत आए थे और भारत के साथ बहुत सारे समझौते भी किए थे। दोस्तों अब यूएई मॉडर्नाइज होते जा रहा है, क्योंकि यूएई जैसे देश अब समझ गए हैं कि 18th सेंचुरी का दुनिया अब नहीं है। इसीलिए खबरों में ये बात आप सुने होंगे कि अब यूएई में मंदिर भी बन रहे हैं और इनका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चाहती वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा है, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया, सिवाय मैं कहूँगा कि शायद भुट्टो साहब को मैं कह दूँगी, या अयूब साहब को कह दूँगा, जनरल अयूब को। टाइम में हमारा फिर भी नॉर्मल था, अच्छा था। जनरल ज़िया के दौर में भी था बिल्कुल, लेकिन फिर क्या हुआ, उनको किसी को शहीद कर दिया गया तो किसी को ख़त्म कर दिया गया, उनका नाम ही दुनिया से मिटा दिया गया। अब नहीं हो सकता ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि अब आने वाले वक्तों के अंदर भी बहुत मुश्किल है अभी तक। तो बात करें, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। भाई हमारे हिस्से में तो कोई मुस्लिम खड़ा नहीं होता कंट्री। हम जब यूएन के अंदर दावेदार होते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, उसके हक में चाइना के अलावा कोई नजर नहीं। आप तो लास्ट टाइम ब्रिक्स के इवेंट में मीटिंग में चाइना ने भी इंडिया को तस्लीम कर लिया। भाई इंडिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चाइना भी छोड़ेगा? क्या बनेगा पाकिस्तान? हो सकता है कि अब चाइना भी छोड़ दे, लेकिन वैसे तो चाइना की पाकिस्तान के साथ जितनी वो है वो तो नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ले चुके, कैसे छोड़ेगा? यस, एक्चुअली ले चुका है, बिल्कुल ले चुका है। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया असल में अपना नाम खुद बना रहा है। इंडिया किसी के ऊपर नहीं चल रहा कि वो कहता हो कि कोई हमारे साथ हो। इंडिया नहीं चाहता। मोदी जी जो हैं वो, अब आपने देखा ही है कि वहाँ पे जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वहाँ पे रिसेंटली आए हैं, उनका कैसे गुजरात के अंदर वेलकम हुआ है वो आप पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे उनका कितना वार्म के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि अगर इधर आती तो शायद पाकिस्तान के थोड़े हालात बदल जाते। देखें यहाँ के जो लोग जाते हैं ना वहाँ पे, उन लोगों को तो भगा दिया जाता है। वो तो यही कहते हैं कि जी गेट आउट,
सीधी सी बात है, उनके लिए तो यही अल्फाज अब रह गए हैं पाकिस्तान के लिए। इंडियंस के लिए ऐसा नहीं है, इंडियंस को सीईओज रखा जाता है, पीएम रखा जाता है, प्रेसिडेंट रखा जाता है दुनिया में, और हमें भिखारियों की नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल, इंडिया के अंदर असल में टैलेंट है जो हमारे स्टूडेंट्स या हमारी यूथ के अंदर नहीं है। असल में हमारी यूथ का भी कसूर नहीं है, हम लोगों को वो चीज़ सिखाई नहीं गई। हम जो 75 ईयर से जो हम अपना पढ़ रहे हैं वो अभी तक हम उसी चीज़ को यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। 75 सालों में मैंने पढ़ा है, 75 सालों में इंडिया का दुश्मन और चाइना का दोस्त पढ़ा है। जब बड़े हुए तो देखा तो चाइना के अंदर तो यार मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, वहाँ दाढ़ी नहीं रखने दिया जा, रोज़ा नहीं रखने दिया जाता, इवन के मस्जिदों को नाउज़ुबिल्लाह गिरा के टॉयलेट बनाए जाते हैं। तो भाई चाइना कहाँ से हुआ हमारा दोस्त? हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं ना, तो जो इस्लाम के खिलाफ है वो हमारे खिलाफ है, तो हम तो चाइना को दोस्त कहते नहीं सकते। बात है ना? बिल्कुल है। असल में चाइना का भी ज़ाहिर है किसी न किसी फ़ायदे के तहत ही कोई ना कोई हमारा साथ दे रहा है, कोई किसी वजह के बगैर नहीं है हमारे साथ। और अगर कल्चरल डिफरेंसेस को देखा जाए तो वो तो हैं हम दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, जो जैसे वहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया को अगर हम देखें हर पोस्ट को देखें तो वहाँ पे अब नीचे मुस्लिम्स भी ये कहने में मजबूर हैं कि आई एम प्राउड इंडियन। वो उनको सहूलतें देते हैं तो वो उनके ब्रदर ही है ना, जो उनको सहूलतें देते हैं तो वो उसके भाई हैं, उनको उधर फ़ायदा है, उन्होंने इन्वेस्ट करनी है, उनको फ़ायदा है। जहाँ ये मुसलमान तो तबाह बर्बाद हो गए हैं बस गैरों के हाथों में। कैसे गैरों के हाथों? कैसे? ये गैर या हिंदू ही हैं वो। अच्छा, तो इन्होंने तबाह किया हमें? हाँ, लाजमी बात है। इन्होंने कैसे तबाह किया है हमें, जरा बता दें। अब यही आपको बताया तो है कि वो उनके इकानमी ऐसी है कि उन्होंने ऐसे चक्कर चलाए हैं मुसलमानों को घेरने के लिए कि वो मुसलमान से नाराज़ हैं और वो हिंदुओं से खुश हैं। हमारी अपनी कोई गलती नहीं है, मतलब जहाँ पर उनको तिजारत मिल रही है, जहाँ पर उनका बिजनेस हो रहा है, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर भारत की इकोनॉमी अच्छी है, वो बिजनेस दे रहे हैं, तो इसमें भारत की गलती है? नहीं, भारत की कोई गलती नहीं है, ये हमारी हम खुद ही बेईमान है ना। हमारी गलतियाँ हम अच्छे काम करें तो हम सही हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की। हमारी गलतियाँ आगे आती हैं। वही आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सऊदी अरब में उन्होंने उनको सहूलतें दी हैं हिंदुओं को। क्या सहूलतें? उनको वो तलवार पेश किया जब वो वज़ीर अहमद, तो ये हिंदुओं को तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया क्योंकि उनको फ़ायदा दिया है। गिफ्ट ही दिया ना, तो हमें क्यों नहीं दिया गिफ्ट? हम इस काबिल बनेंगे ना फिर देंगे। हाँ, तो बस यही बात है ना, हम इस काबिल नहीं है अभी। वो जो मुसलमानों वाले जो कुरानी अहकाम हैं वो गैरों ने अपना लिए हैं, और गैरों जो हिंदुओं वाले काफिरों वाले अहकाम हैं वो हमने अपना लिए हैं। एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? क्या मसला, क्या बताया? क्या कर रहे हैं? हम वो अपने दीन से दूर हो गए हैं। दीन से दूरी, ये जो है दीन से दूरी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। और वो जो ये देखें ना आप, फिर आपका इंटरव्यू है, ये मज़ारों पर क्या होता है? क्या होता है मज़ारों पर? ये पूजा करते हैं मज़ारों की, इस्लाम में यह जायज़ ही नहीं है। इसीलिए तो हम नाकाम है ना, इसलिए हम नाकाम है। हम अगर कामयाब हो तौहीद पर यकीन करें, अल्लाह पर यकीन करें तो हम कामयाब हैं। तो हम अगर गैरों से मांगेंगे, अल्लाह ने भी कहा मुझ पर तो यकीन रख, साथ अपने हाथ पाँव भी हिला। वो हिलाते हैं लेकिन 2 नंबर काम के लिए लाते हैं ना, 2 नंबर काम के लिए लाते हैं ना। अगर जायज़ काम करके लाए तो हम कामयाब हैं। हमें फिर बुरा बड़ा लगता है, लेकिन भारत आज जहाँ पर है अपनी मेहनत के बलबूते पर है। अगर कोई कंट्री उनसे इम्प्रेस हो रही है, वो उनकी मेहनत देखकर हो रही है इम्प्रेस। उन्होंने जो हमारे जो तलीमात है ना, इस्लामी तलीमात, उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। वो तो इस्लामी तलीमात उन्होंने अपने रिसर्च की है कि जो इस्लाम का तरीक़ाकार वो सबसे अच्छा है। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उन्होंने कहा कि वो जो है ना आखिरी नबी, उन्होंने मान लिया उनको। बस ये इस्लाम मुसलमान होना रह गया उनके लिए। किसने मान लिया? उनको कई उतारों ने मान लिया कि उन्होंने जो पंडित है ना, उन्होंने मान लिया कि जो हमारे जो पंडित काली उतार आ रहे थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी उन्होंने मान लिया? उन्होंने मान लिया, बहुत सारों ने पंडितों ने मान लिया। आप कई करें, नेट पर देखें, आपको पता चले। यानी कन्वर्ट हो गए आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, कन्वर्ट हो गए आप ये कह रहे हैं। मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप कह रहे हैं कि वो कन्वर्ट हो गए हैं। जी हाँ। अच्छा, तो मुझे अभी ये बताइएगा, चलिए ये तो आपने देखें, ये बड़े सेंसिटिव इशू है, मैं इस तरह ऐसे बात नहीं करना, मतलब इस टॉपिक पर ये काफ़ी सेंसिटिव इशू हो जाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अगर हम भारत की बात करते हैं, सऊदीया में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, इजिप्ट में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, या किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं, उनको सोने के हार पहनाते हैं, उनको कहते हैं कि आपकी और हमारी दोस्ती बेमिसाल है। क्या कहते हैं? और बात सुने ना, ये हमारे जो हुक्मरान जो है ना, ये सारे उनकी गलती है। जो कोई यहाँ पर हुकूमत पूरी करता नहीं है। वो कहते हैं ये अब पिछले हफ्ते वो कोई वज़ीर आज़म होता है, अगले महीने कोई होता है। ये हम इतना
प्रोटोकॉल भी नहीं देते वो, ना ही जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है उनको इतना कुछ दिया जाता है प्रोटोकॉल। ये आपको बताया ना, ये बेईमानी की वजह से है ना, वो बेईमानी नहीं करते हैं। बंगाली हो गए, वो हिंदू हो गए, उन्होंने वो उनको सहूलियत दी है, वो काम करते हैं उधर, काम करते हैं उधर। तो ये उनका देखे कितना हमारे काम चोर हैं, हमारे काम चोर है, तो देखे ना वो मेहनत के बलबूते पे आगे जा रहे तो हैं। मैं क्या कह रहा हूँ वो नहीं आ रहे। वो आप देखें, वो ऐसे ऐसे नेट पर आते हैं, वो नेट पे धमाल डाल के पीर साहब को मना रहे हैं। हाँ ये तो आपने सही बोला है। हाँ, वो धमाल डाल के डाल रहे हैं, चक्का चप्पा चप्पा चरखा चले। पागल हुए होते, कभी कोई जमीन पर लेटनियां ले रहा है, कभी कोई कुछ कर। करंट वाला बाबा है, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात, इस्लाम को बदनाम किया हुआ ना, ये तो गलत बात है ना। देखिए ये मैं तो खुद इस चीज के हक में नहीं हूँ, अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए बेशक। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या यूएई ने सही किया है? मैंने तो कहा, मैंने कहा आपको बताया था, बिल्कुल सही किया उन्होंने, सही किया। सही है। यानी आप समझते हैं कि जहाँ से उनको